जय हिंद। तो समझते हैं 7 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में एनआईए से डीएलएड केस सुनवाई के संबंध में नई अपडेट क्या है। ऐसे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं ऐसी पिछली सुनवाई में अभी तक नहीं हुआ था। जी हाँ, यदि बात करेंगे कोर्ट सीरियल नंबर 6 के साथ एनआईए से डीएलएड केस की सुनवाई प्रारंभ हुई थी, जिसमें काफ़ी बड़ा बहस भी रहा। तो ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि पिछली जो भी तारीखें रही हैं उसमें 7 नवंबर 2023 अपने आप में काफ़ी खास रहा, क्योंकि लंच के पहले का जो समय था उसमें एनआईए से डीएलएड की जो केस थी वह इसके संबंध में जो केस थी उसको जज साहब के द्वारा बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना गया। ऐसे में सुनवाई के दौरान एक खबर और निकल के आ रही थी कि जो बहस चल रही थी उसमें अधिकतर जो इन सर्विस टीचर शब्द का प्रयोग बार बार किया जा रहा था। तो ऐसे में हम सभी लोगों को पता है कि इन सर्विस टीचर के अंतर्गत ही एनआईए से डीएलएड कराया गया था। हालांकि एनसीटी द्वारा अप्रूव है यह कोर्स, लेकिन इन सर्विस का जो शब्द बार बार आ रहा था कहीं ना कहीं यह संकेत ठीक नहीं था। वरन इसके बावजूद भी काफ़ी उथल पुथल रहा। एनआईए से डीएलएड को लेकर एक आप कह सकते हैं कि लंबी बातचीत चली, लंबी बहस चली सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि आज की जो अपडेट है वो मैं आप लोगों को लंच के पहले की अपडेट दे रहा हूं। ऐसे में ये भी खबर थी कि लंच के बाद एक बार फिर से महत्वपूर्ण एनआईए से डीएलएड सुप्रीम कोर्ट केस की सुनवाई थी। हालांकि शाम तक इस केस के संबंध में और भी संबंधित नंदन बोहरा सर के मुखार बिंदुओं से हमें चीज़ों को जानने का मौका मिला था। चूँकि आपके भी मन में यह शंका होगी कि आज की सुनवाई में क्या हुआ, तो मैंने जो ऑफिशियली चीज़ें निकल के आ रही थी वो आप लोगों तक पहुंचाने का काम किया। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट किसी निर्णायक फैसले पर नहीं पहुंची है। आज का जो मुख्य फोकस बिंदु था वह इन सर्विस टीचर्स को लेकर बार बार जो जज साहब थे वे इस बात को इंगित कर रहे थे। ऐसे में पूरा जो पक्ष है काफ़ी ध्यानपूर्वक बड़ी बहस के साथ जारी रहा लंच होने तक। जी हाँ, लंच होने तक एनआईए से डीएलएड का मुद्दा काफ़ी जोरदार तरीके से चला दोनों पक्षों में। यानी कि आप हम कह सकते हैं कि एनआईए से डीएलएड वर्सेस जो बीएड का मामला था वह चला, या यूँ कह सकते हैं कि एनआईए से डीएलएड को शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किए जाने का जो मामला था वह काफ़ी अच्छे ढंग से आज सुना गया और उसकी जो पैरवी थी काफ़ी बेहतर ढंग से हुई। हालांकि इसका अभी तक कोई निचोड़ नहीं निकला है, या हम कह सकते हैं कि हम किसी मुख्य या जजमेंट पर अभी नहीं पहुंच सके हैं। बस शाम तक हमें थोड़ा सा और वेट करना है, क्योंकि नंदन बोहरा सर जैसे ही फ्री होते हैं होंगे हम सभी को पता है कि उनकी तरफ से ऑफिशियल जो चीज़ें होंगी, जो एक्चुअल में चीज़ें घटी है या आगे चलकर क्या संभावनाएं बन सकती हैं, उसकी जो है संपूर्ण जानकारियां जैसे ही उनके यहाँ से निर्गत होती है मैं आप लोगों तक एक अलग वीडियो के माध्यम से पहुँचा दूंगा। अभी तक आप ये जान के चले कि अभी तक एनआईए से डीएलएड सुप्रीम कोर्ट केस में जितनी महत्वपूर्ण डेट लगी है उसमें 7 नवंबर 2023 अपने आप में काफ़ी खास रहा, क्योंकि आज के दिन लंच के पहले काफ़ी जोर सीरियल नंबर 6 के साथ कोर्ट में बहस चली है। तो चलिए वेट करते हैं। ऐसे में अभी किसी निर्णय तक सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंची है, चूँकि हम सभी को पता है कि निर्णय पर पहुंचने का अर्थ है कि जजमेंट जारी होना। तो अभी किसी तरह का जजमेंट जारी नहीं हुआ है। तो हालांकि और भी महत्वपूर्ण चीज़ें इस केस में हैं जो कि नंदन बोहरा सर ही उन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं। बाकी आपकी जो है कि शंकाओं के लिए मैंने पूरा प्रयास किया कि जो वर्तमान में चीज़ें घटी आज सुप्रीम कोर्ट में वो आप लोगों तक अवगत करा पाऊँ। बाकी इसमें थोड़ी सी और चीज़ें ऐड नंदन बोहरा सर के बाद ही हो पाएंगी, तो आप चीज़ों को समझे होंगे। तो आज का जो मेन मुद्दा यही रहा, बहस काफ़ी अच्छी हुई और इन सर्विस जो शब्द है या इन सर्विस का बार बार जिक्र जज साहब के द्वारा किया गया। बाकी थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी तरह कोई निर्णायक का फैसला नहीं आया है। इसके साथ साथ नंदन बोहरा सर का क्या कहना है आज की मुख्य केस सुनवाई के संबंध में वो मैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में साझा कर दूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।